देखिए, क्या है ना कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था बेसिकली ना, ये बहुत ज़्यादा रेडिकल स्टेप लेता था, इधर से उधर, कभी इधर से उधर, है ना। तो क्या है ना, वो साउथ में जाने का ट्राई किया, लेकिन जो है ना ये स्टेप्स उसके लिए जो है ना खतरनाक साबित हुआ। इसी का फ़ायदा उठाया गया साउथ इंडिया में कुछ जो मुस्लिम किंगडम थे, और उसी का नाम था हसन बहमान शाह। इसने जो है ना गुलबर्गा में फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम का फॉर्मेशन कर दिया, जिसका नाम बहमानी किंगडम था 1347 में, कैपिटल गुलबर्गा। फिर क्या हुआ कि ठीक है, बहुत सारे लोग बीच में आते रहे, फिरोज शाह आया, लेकिन क्या है कि 1422 में, टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है, 1422 में अहमद शाह जो है ना इसकी कैपिटल को गुलबर्गा से बिदार ट्रांसफ़र कर दिया। ये वही बिदार है, अभी हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। एक रूलर इसमें इम्पोर्टेंट है, रूलर नहीं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर था वो, महमूद गबन। ये आपके पेपर में भी आया है, ध्यान रखिए। ऐसा बोला जाता है कि यदि इसको ना मारा जाता ना तो शायद इसका डिक्लाइन ना होता बहमानी एम्पायर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन क्या है ना, कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में इसको मार दिया गया था बेसिकली। हाँ, तो इसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था बेसिकली। तभी से जो है ना ये जो प्रोविंस थे ना, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। कौन सा? बहमानी किंगडम का। और जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हाँ, जिसके नाम है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदार और बेरार बेसिकली। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो बीजापुर का जो फाउंडर था ना वो यूसुफ आदिल शाह था बेसिकली, हाँ। और इसी के टाइम पे एक रूलर था मोहम्मद आदिल शाह बेसिकली, जिसने गोल गुम्बज को बनवाया था, जो आपके पेपर में आया है। फिर ये जो अहमदनगर है बेसिकली, अहमदनगर, इसका फाउंडर कौन था? मलिक अहमद है बेसिकली, ध्यान रखिए, मलिक अहमद। और इसी का जो लास्ट रूलर था ना हुसैन शाह, इसी को शाहजहां ने कैप्चर कर लिया था अपने अंदर। तो ये यही एक ऐसा है बहमानी किंगडम का जिसको केवल शाहजहां ने कैप्चर किया था, बाकी सबको औरंगजेब ने कैप्चर किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर थर्ड नंबर पे गोलकुंडा, जिसका फाउंडर कुली कुतुब शाह था। फिर बिदार, जिसका फाउंडर कासिम बारीद था। फिर बेरार, जिसका फाउंडर फतुल्लाह इमाद था बेसिकली। तो ये सब डेक्कन सल्तनत कहलाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये चारों मिलकर जो है ना विजयनगर एम्पायर को हरा दिए थे, जिसको बैटल ऑफ तालिकोटा बोलते हैं। लेकिन उसका मेन रीज़न ये नहीं था कि वो हिंदू था या मुस्लिम था, इसका मेन रीज़न ये था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता था बेसिकली, इसलिए टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट। हाँ, तो ये बेसिक जो है ना ये विजयनगर एम्पायर के बारे में था। और ये बेमानी किंगडम के बारे में था। और जो बेमानी किंगडम है ना बेसिकली ये नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है।